आज चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। बैक टू स्कूल में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर होगा स्मृति और विस्मृति, यानी कि स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है रिमेम्बरिंग एंड विस्मृति का मतलब क्या होता है? फॉरगेटिंग। स्मृति का मतलब है किसी चीज को याद रखना, आप कैसे किसी चीज को याद रखते हैं, और विस्मृति का मतलब है भूल जाना, आप कैसे किसी चीज को भूल जाते हैं, फॉरगेट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। बाल विकास सीडीपी, डीएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट के लिए ये है, और साथ में सुपर टेट भी, साथ में सुपर टेट के लिए भी ये क्लासेस आपकी ज़रूरी हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट आ जाएं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी, दीपक, हरपाल, आरती, मंजू, मोहिनी, ममता, सबको वेलकम है जी। हेलो जी, सबको हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब अपनी लाइफ में आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, इसी आशा के साथ हम अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, आज की क्लास को। चलो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी क्या होती है, स्मृति क्या होती है। उसी को समझने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्मृति देखते हैं, मेमोरी। आखिरकार मेमोरी होती क्या है? देखिए, अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो यहां पर एक बात सीधी सी निकलकर सामने आएगी कि सीखे हुए ज्ञान को धारण करना, सीखे हुए ज्ञान को धारण करना, रिटेन करना, ज्ञान को धारण करना, और जरूरत पड़ने पर पुनः प्राप्ति कर लेना। पुनः प्राप्ति का मतलब है याद कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं 8 दूनी, आप बोलेंगे 16, तो ये आपने क्या किया? आपने ज्ञान सीखा था और जरूरत पड़ी आपको, तो आपने उसको रिट्रीव कर लिया, पुनः प्राप्ति कर ली। तो सीखे हुए ज्ञान को धारण करना और जरूरत पड़ने पर पुनः प्राप्ति करना क्या कहलाता है? आपकी स्मृति कहलाता है। ठीक है, हमारे जीवन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप हर एक चीज की मेमोरी अपने दिमाग के अंदर सेव करते हो। हमारे जीवन में इसका अहम योगदान है। ठीक है, अब याद रखना, जब भी आप किसी चीज को सीखते हो तो चीज को याद करने के लिए मेमोरी ट्रेसेस का सहारा लेते हो। मेमोरी ट्रेसेस, स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्हों के रूप में आप चीजों को स्टोर करते हो। स्मृति चिन्हों के रूप में स्टोर करते हो। तो यहां पर स्मृति के अंदर क्या होगा? स्मृति चिन्ह मजबूत होंगे। स्मृति चिन्ह क्या होंगे? मजबूत होंगे। जिस चीज को आप भूल जाते हो उसके स्मृति चिन्ह आपके मस्तिष्क में से क्या है? मिट जाते हैं। तो याद रखना कि मेमोरी ट्रेसेस के रूप में आप जो है स्टोर रखते हो, आपके एक्सपीरियंसेस से स्मृति का लेना देना है, स्मृति का लेना देना है। आप जो भी पूरी लाइफ में करते हो वो कहीं ना कहीं मेमोरी ट्रेसेस के रूप में स्टोर होती है और उसका आपको याद रखना है। ठीक है, तो
स्मृति का मतलब आप समझ गए ना। मेमोरी का मतलब क्या हुआ, सीखे हुए ज्ञान को रिटेन धारण करना और जरूरत पड़ने पर पुनः प्राप्ति करना। ठीक है, और ये मेमोरी ट्रेसेस के रूप में स्टोर होती है। स्मृति चिन्ह यानी कि मेमोरी ट्रेसेस मजबूत होंगे तो रिमेम्बरिंग रहेगा, मेमोरी ट्रेसेस कमजोर हो जाएंगे तो फॉरगेटिंग हो जाएगी। और आपके एक्सपीरियंस से स्मृति का लेना देना होता है। एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, वुडवर्थ का एक कथन है, वो भी आप यहां पर याद रखो। सीखने के पश्चात या अधिगम के पश्चात उस बात को याद रखना, उस बात को याद रखना या फिर पुनः प्राप्ति, जो पुनः प्राप्ति है स्मृति कहलाती है। सीधी सिंपल सी क्लियर कट बात आपकी समझ में आ गई होगी। किसी सीखी हुई चीज को याद रखना और जरूरत पड़ने पर उसको पुनः प्राप्त कर लेना ही आपकी मेमोरी स्मृति कहलाएगी। सारी की सारी बातें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके माइंड में क्लियर ना हो। ठीक है, स्मृति समझ में आ गई होगी क्या होगा। ठीक है, अब स्मृति की अवस्थाएं आपको बताऊंगा, यानी कि स्मृति बनती कैसे है। तो अब लिखेंगे स्टेजेस ऑफ मेमोरी। यहां पर अब हम क्या करेंगे, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, यानी स्मृति की अवस्थाएं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी 1-2 मिनट दिल की बात करूं। मेरा मन कर रहा है यार, भारी भारी सा मन हो रहा है, तो सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत तो बात कर ही सकता हूं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आपको पता है यार, लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन आ गई है, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो रही है कहीं से भी। अगर मैं आपको अपनी यूट्यूब की अर्निंग दिखाऊं इस टाइम पर, तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कितनी होगी। आप मुझे बताइए, एक महीने की कितनी होगी बताइए। आप लोग जो देखते हैं, जिनके लाखों लाखों व्यू आते हैं, उनकी तो भाई महीने की 20-25 लाख रुपए होती है। हमारी कितनी होगी आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। सोच सकते हो? तो उसमें यार चीजें इतनी कम हो गई हैं कि फिर बहुत ही ज्यादा। आपको दिखाता हूं, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कितनी होगी, या कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए ताकि सारी चीजें निकल जाएं। देखिए आपको दिखाता हूं। देखिए आपने कितनी है, 6,678 रुपए। अब आप मुझे एक बात ये बता दो यार, इतने में आदमी कौन काम कर लेगा। लेकिन ये आपका प्यार ही है जो मैं काम करता हूँ। चलो मैं आपको वीडियो के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने वीडियो बनाई कोई, मान लीजिए ये लाइव सेशन मैंने आपका लिया। आपको क्या लगता है लाइव सेशन जो मैं लेता हूँ उससे करोड़ों की आमदनी होती है? ये देखिए, डिटेल में चलते हैं। ये देखिए एक लाइव सेशन जो मैं आपका लिया, उसमें रेवेन्यू देखो आप कितना है, 78 रुपए। यानी कि जो शाम को मैं एक सेशन लेता हूँ उसके 100 रुपए भी नहीं पड़ते हैं। और ओवरऑल एक महीने में दोस्त बहुत ज्यादा टफ हो रही है चीजें करनी, क्योंकि इसके पीछे रीजन आप ही लोग हैं यार। आप लोग जो आते हैं इतने जने, ये उनकी वजह से है, वरना ये भी नहीं हो। तो जितने भी स्टूडेंट है भाई, डेली आया करो। मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। व्यूज तो मैं दिखा देता हूं, देखिए व्यूज दिखाता हूं मैं तुम्हें। व्यूज देखो, रियल टाइम आपको दिखाता हूं। रियल टाइम व्यूज हमारे चल रहे हैं कितने, 10,000 होंगे, 7,000 होंगे। एक दिन के अंदर 2 या 3,000 व्यू चल रहे हैं बस। तो यार थोड़ा सा किया करो यार क्लासेस को लाइक शेयर, क्योंकि मेरी भी कुछ उम्मीदें आपसे रहती हैं। ठीक है, तो जरूर आप शेयर किया करो चीजों को, मुझे अच्छा लगेगा। खैर चलिए स्टेजेस ऑफ मेमोरी देखते हैं, मेमोरी की कितनी स्टेजेस होती हैं। देखिए मेमोरी की अगर स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी की ज्यादा स्टेज नहीं होती। मेमोरी की मात्र 3 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? मात्र 3 स्टेज होती है मेमोरी की। पहली जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी?
पहली जो स्टेज है वो है कोडिंग, संकेतन। जो दूसरा होगा वो होगा स्टोरेज। स्टोरेज को क्या बोलते हैं? संचयन। मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने डीएसएसबी में जब ये कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बहुत डीप पढ़ाया था, तो उससे थोड़ा सा कम लेवल का पढ़ा रहा हूं क्योंकि उतने की जरूरत नहीं है। फिर है रिट्रीवल, पुनः प्राप्ति। ये 3 स्टेज होती हैं भाई, ठीक है। इन तीनों स्टेजेस को आपको अब समझना जरूरी है। जिसने ये तीनों स्टेज समझ ली, समझ लेना कि उसको सारी चीजें आ गई, उसको कोई भी चीज की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, कई बार तो दिमाग में आता है व्हाई एम आई डूइंग इट, कि मैं कर क्यों रहा हूं ये, लेकिन फिर इसके अलावा मैं करूं भी क्या, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही आता है। समझ रहे हो? दिक्कत ये है कि यार मैं करूं भी क्या, मुझे पढ़ाना ही आता है। पहला प्यार है पढ़ाई मेरी, आप लोगों को पढ़ाना, तो इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर मैं और कोई काम करूंगा डेली, फिर मुझे याद आएगी, क्योंकि मैं अंदर से तो शिक्षक ही हूं, तो मैं और कोई काम करना नहीं चाहता। खैर, कोडिंग की बात करते हैं, संकेतन की बात करते हैं। संकेतन का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसे हम एक ऐसी जो है कूट भाषा या ऐसे सिग्नल या स्मृति चिन्हों में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे वे स्टोर करने के योग्य बन जाएं और जरूरत पड़ने पर हम उनका यूज कर लेते हैं। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग में जिस भी चीज को याद करना है, जिस भी चीज को याद करना है, उसके मेमोरी ट्रेसेस बनाते हैं, उसके मेमोरी ट्रेसेस, स्मृति चिन्ह बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इन्हीं स्मृति चिन्ह बनाते हैं। यानी आप कोई भी चीज याद कर, कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसके स्मृति चिन्ह बना रहे हो अपने दिमाग में, स्मृति चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। तो पहले उसमें क्या होगा? स्मृति चिन्ह बनेंगे, यानी कि आपने मैथ का चैप्टर पढ़ा तो स्मृति चिन्ह बनाए, आपने एक मूवी देखी, पूरी स्टोरी के स्मृति चिन्ह आपके दिमाग के अंदर बन गए। तो 6 महीने के बाद मैं आपसे कोई टॉपिक पूछूंगा तो स्मृति चिन्ह पढ़ाई के धुंधले हो गए होंगे, तो याद करके टॉपिक नहीं बता पाओगे। आपसे मूवी के बारे में पूछूं कि उस टाइम पर क्या हुआ था, तुम तभी बता दोगे, क्यों? क्योंकि उसके मेमोरी ट्रेसेस आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो पहला होता है कोडिंग, संकेतन, और ये कैसा प्रोसेस होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेमोरी ट्रेसेस। चलिए, संकेतन आपको समझ में आ गया है, इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। संकेतन के बाद अब जो दूसरा प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करते हैं, संचयन। संचयन को भंडारण भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर सीधे सोचने समझने की बात है, ठीक है। इसका संबंध पावर ऑफ रिटेंशन से है, यानी कि इसका लेना देना, इसका संबंध पावर ऑफ रिटेंशन से है। यानी कि हर एक आदमी के अंदर अलग अलग स्टोरेज होती है दिमाग में। कई बालक होते हैं जो बहुत चीजें याद कर लेते हैं, कई लोगों को याद नहीं होती है। तो उनका मतलब यह है कि मेमोरी ट्रेसेस बना तो लेते हैं दोनों, लेकिन वो सेव नहीं हो पाते। तो सेकंड स्टेज में आप क्या करोगे? जो सेकंड ये जो आपकी स्टेज है उसके अंदर जो मेमोरी, मान लीजिए आप एक ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहली स्टेज में आपने मेमोरी ट्रेसेस बनाए, तो दूसरी स्टेज में उन मेमोरी ट्रेसेस को सेव करना होता है, यानी कि मेमोरी ट्रेसेस को सेव करना, ये होता है दूसरे स्टेप पे, मेमोरी ट्रेसेस को सेव करना। कहां सेव करना? मस्तिष्क में, ठीक है। कहां पर सेव करना? मस्तिष्क में सेव करना, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी मुझे बताइए। यानी कि मस्तिष्क में इनका रजिस्ट्रेशन होता है, मस्तिष्क में मेमोरी ट्रेसेस का रजिस्ट्रेशन समझ में बात आ गई या नहीं आई? दूसरे उस पे, पहले के उसमें मेमोरी ट्रेसेस बने, दूसरे उसमें मेमोरी ट्रेसेस आपने शेयर किए। रिमेंबरिंग की तीसरी स्टेज है पुनः प्राप्ति।
तीसरी स्टेज क्या है? पुनः प्राप्ति। रिट्रीवल, क्या बोलते हैं इसे? रिट्रीवल बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जरूरत पड़ने पर, ये लास्ट स्टेज होती है, जरूरत पड़ने पर स्मृति चिन्हों की पुनः प्राप्ति की जाती है। स्मृति चिन्हों की पुनः प्राप्ति की जाती है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ग्रहण की गई सामग्री को या कंटेंट को मूल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मूल रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश, जैसी आपने याद की थी वैसी की वैसी याद करने की कोशिश होती है। अब देखो, ये पूरी की पूरी रिमेंबरिंग आपने समझ ली है। रिमेंबरिंग ऐसे ही होती है। तो रिमेंबरिंग कैसे होगी? 3 स्टेज होंगी। पहली संकेतन यानी मेमोरी ट्रेसेस का बनाना, दूसरा स्टोरेज, इसका संबंध है पावर ऑफ रिटेंशन से, मेमोरी ट्रेसेस जो बने थे उसको स्टोर करना, और तीसरा है जब जरूरत पड़े उन मेमोरी ट्रेसेस जो आपने स्टोर किए थे, बनाए थे, उनको याद करने की कोशिश करना। जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए मैथ्स के अंदर क्लास के अंदर बैठा हुआ है और अपने टीचर से चैप्टर पढ़ रहा है, तो उस टाइम पर वो रिमेंबरिंग की पहली स्टेज में है, कोडिंग कर रहा है, किसी चीज को याद कर रहा है, मेमोरी ट्रेसेस बना रहा है। ठीक है, घर आकर जब वो रिवीजन करता है तो स्टोरेज कर रहा होता है। स्टोरेज कर रहा होता है। स्टोरेज का मतलब है जैसे स्मृति चिन्ह बनेंगे माइंड के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे, और जब एग्जाम आएगा और उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया तो उस दिन जो गुरुजी ने पढ़ाया था वो याद करने की कोशिश तीसरे स्टेप पर होती है दोबारा से। तो इस तरीके से रिमेंबरिंग चलती है। बताओ मुझे यहां तक सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से आई या नहीं आई बताओ। तुम्हें मैं जब भी पढ़ाता हूं ना लाइव आकर, तो एक तरफ तो मेरा ध्यान पढ़ाई में चलता रहता है और दूसरी तरफ मेरे ध्यान में, मेरे दिमाग में 70 चीजें चलती रहती हैं। इसीलिए कई बार जब मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ, वो तो मेरी खासियत है कि चलो मुझे ये इतनी सारी चीजें याद हैं, एक्सपीरियंस हो गया है इतनी सारी चीजें पढ़ा के, लेकिन कुछ अलग ही चीज है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, उस तरीके से नहीं कि मैं बीमार हो गया हूं, लेकिन फिर भी खैर यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब स्मृति के प्रकार देख लेते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ये तो हमने रिमेंबरिंग टॉपिक देखा। स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। जो पहला टाइप होता है वो होता है संवेदी स्मृति। जो दूसरा होता है वो होता है आपकी अल्पकालिक स्मृति। और जो तीसरा होता है वो होता है दीर्घकालिक स्मृति। संवेदी को क्या बोला जाता है? सेंसरी मेमोरी। अल्पकालिक को शॉर्ट टर्म मेमोरी। और इसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के ये 3 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले हम संवेदी स्मृति देखते हैं क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? संवेदी स्मृति। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? देखिए, सेंसरी मेमोरी, देखिए इसकी जो अवधि होती है, टाइम फ्रेम होता है 1 सेकंड से भी कम होता है। 1 सेकंड से भी कम टाइम
1 सेकंड से भी कम टाइम इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर याद रखना, जैसे कि बल्ब बुझ जाने के बाद भी बहुत थोड़े समय के लिए आपको उसकी छाया दिखाई देती है, समझ रहे हो। और इसके अंदर ये जो सेंसरी मेमोरी होती है ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, 1 सेकंड से भी कम इसकी अवधि रहती है। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम इसकी जो रहती है, क्या रहती है, अवधि रहती है, टाइम फ्रेम रहता है। जो तीसरी होती है, सॉरी, जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक। इसका टाइम फ्रेम उससे ज्यादा होगा। अल्पकालिक स्मृति यानी कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ 1 ही सेकंड तक आपको याद रहे, वो संवेदी स्मृति होगी, अल्पकालिक स्मृति जिसे बोला जाता है। ठीक है, संवेदी बोला जाता है। अल्पकालिक क्या होगी? 1 सेकंड रुकिए, देखिए इसकी अवधि 30 सेकंड से कम होती है, यानी कि इसकी अवधि 30 सेकंड से कम होगी। पहली संवेदी वाली 1 सेकंड और ये 30 सेकंड, 30 सेकंड के करीब आपकी रहेगी। जैसे कि टेलीफोन नंबर आपको कोई मैं बोलूं, आप अभी याद कर लोगे, 5-7 मिनट के बाद पूछूंगा आप नहीं याद कर पाओगे लगभग। इसकी अवधि सिर्फ 30 सेकंड रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक टेलीफोन नंबर है वो बच्चे को याद करने के लिए दिया गया, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप चीजों को टुकड़ों में बांटकर याद रखते हो। जैसे मेरा नंबर है 8700995651, तो ऐसे याद कर सकते हो 8709965651। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये। ठीक है, ये 30 सेकंड तक चीजें आपको याद रहेंगी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी याद जो हमेशा आपको याद रहती हैं, दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति, आपके सारे टीचर्स और वो सारी बातें जो आपको आज तक याद हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। कौन सी? लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मान लो आप टूर पर जा रहे हो, आप बस के शीशे की तरफ बैठे हो, 70 दुकानें चलती रहती होंगी, किसी पर कुछ लिखा रहता होगा, किसी पर कुछ लिखा रहता होगा। अगले ही 5-7 सेकंड में तुम भूल जाते होगे कि क्या देखा था मैंने, 70 चीजें देखी, नहीं याद रहा। तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर होंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप 1 मिनट, 30 सेकंड, 2 मिनट याद रख सकते हो, ज्यादा नहीं, अगले दिन भूल जाओगे। वो आपकी अल्पकालिक होगी, वो आपकी शॉर्ट टर्म होगी। और जो आप हमेशा याद रख पाओ लंबे समय के लिए, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो ये 3 प्रकार की मेमोरी होती है। फॉरगेटिंग करवाना है वो कल कराऊंगा। इसका पार्ट 2 कब करेंगे? कल करते हैं यार। उसके अंदर हम क्या करेंगे? फॉरगेटिंग, कि फॉरगेटिंग कैसे होता है। थैंक यू सो मच यार जो आए। हाँ, माना थोड़ी एनर्जी आज लो थी, लेकिन इट्स ओके, चलता है कभी कभी। इंसान ही हूं मैं यार, भगवान थोड़ी हूं। फीलिंग सबके दिल के अंदर होती हैं, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। कुछ अंदर रखते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा ही हूं मैं। तो ये 3 प्रकार की मेमोरी थी। ठीक है, ख्याल रखें अपना। कल पार्ट 2 लेकर आऊंगा जिसके अंदर फॉरगेटिंग को डिस्कस करेंगे। टेक केयर।